1818 सीई स्टैंड। धुंध में छिपा एक शैतान जिसका नाम था जैक द रिपर। रेड गूस की आखिरी रात अब शुरू होती है। 28 अगस्त 1888, लंदन का ईस्ट एंड, जहां धुंध मौत की खुशबू उठा रही थी। एक नशे में धुत औरत और एक साया जो तारीख को खून से लिखने वाला था। लंदन का बदनाम तरीन हिस्सा, ईस्ट एंड, जहां गुर्बत और गंदगी की ऐसी घनी आबादी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। ये वो जगह थी जहां 80,000 तवाइफें दिन रात अपना घनावना कारोबार करती थीं। घटिया शराब खाने, जुए के अड्डे और घंडों की आमाजगाह, जहां शरीफ आदमी का सही सालिम गुजरना भी मुहाल था। और ये तारीख सर्द रात, 31 अगस्त 1888, आज भी लंदन वालों के जहनों में खून की तरह ताजा है। ईस्ट एंड तैयार था मौत के लिए, और मौत इस रात बिल्कुल करीब आ चुकी थी। शराब खाने रात का बेशतर हिस्सा बीत जाने के बायस बंद हो चुके थे। नशे में बदमस्त गाहक गिरते पड़ते अपने ठिकानों को जा चुके थे। लेकिन रेड गोस के शराब खाने में अभी तक तहकाहे और बातें सुनाई दे रही थीं। आवाजें औरतों की थीं, जिस्म फरोख्त करने वाली तवाइफें। ये रोज का मामूल था और इस मामूल में कभी फर्क ना आता। लेकिन इस रात कुछ मुख्तलिफ होने वाला था। बाहर धुंध और खामोशी, जैसे मौत खुद मुंतजिर हो। जिस्मों से गंदे पीप भरे फोड़ों की बू उठती थी। रेड गोस के तारीक और सीले हुए लकड़ी के फर्श पर लेटी बैठी आपस में चहले कर रही थी। वो बेहुदा आवाजों में गाना गा रही थी, जैसे कल कोई कल नहीं। ये रोज का मामूल था और इस मामूल में कभी फर्क ना आता। लेकिन इस रात कुछ मुख्तलिफ होने वाला था। बाहर धुंध और खामोशी, जैसे मौत खुद मुंतजिर है। रेड गोस के बड़े दरवाजे के साथ ही एक शख्स अपने घुटने पेट से लगाए, सड़ा हुआ कंबल ओढ़े इत्मीनान की नींद सो रहा था। इसका पालतू बंदर करीब बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। मदारी ने उसे भीख मांगने की आदत सिखा रखी थी। जब मदारी नशे में मस्त होता तो बंदर अपनी ड्यूटी संभाल लेता। आज भी वो उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे को घूर रहा था। जब मदारी नशे में मस्त होता तो बंदर अपनी ड्यूटी संभाल लेता। तवाइफें और बदमुआश जैसे ही बंदर को देखते वो 10 का डब्बा आगे बढ़ा देता। इस रात भी वो उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे को घूर रहा था। एकाएक रेड गोस का दरवाजा धमाके से खुला। एक डबली पतली उधेड़ उम्र की तवाइफ इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो सीधी इस तरफ आई जिधर मदारी पड़ा होता था। बंदर ने खुशामद में डब्बा आगे बढ़ाया। उसने एक सिक्का डाल दिया। वो सीधी इस तरफ बढ़ी, फिर गली की तरफ। औरत पर ठंडी हुआ अपना असर दिखा रही थी। अब वो आप ही आप नहीं रही थी। संभल संभल कर पैर रखने लगी। घर करीब था, बस एक मोड़ मुड़ना था। लेकिन इस रात घर तक पहुंचने का रास्ता कभी मुकम्मल ना हो सका। एकाएक वो एक खंबे से टकरा गई। पुर्स हाथ से छोड़कर गिर गया। वो जमीन पर बैठ गई और अंधों की तरह सिक्के टोल टोल कर अपने पुर्स में डालने लगी। सिक्के उठाने के बाद जब वो उठकर खड़ी होने गई, सहारा लेने के लिए उसने खंबे को पकड़ लिया। इसके कानों में एक गहरी सर्द आवाज आई, मेरी कॉलर्क। बदनसीब औरत ने का कलेजा थरा गया। 3 कदम के फासले पर सियाह लिबादे में लिपटा एक तवील कामत शख्स, चमकदार सुर्ख आंखों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। बोलो, क्या तुम ही मेरी कॉलर्क हो? तवाइफ मुस्कुराई। वो समझ गई कोई गाहक है। मेरा नाम मेरी कॉलर्क नहीं है, मगर आओ, कितने पैसे हैं तुम्हारी जेब में? उसकी मुस्कुराहट हंसी में बदलने ही वाली थी कि अजनबी के हाथों में एक लंबा चमकदार खंजर देखकर सहम गई। उससे पहले कि तवाइफ के हलक से चीख निकले, उसका फौलादी पंजा औरत के गले में गुर चुका था। दाएं हाथ में पकड़ा हुआ खंजर आहिस्ता आहिस्ता उसकी शह रख के करीब आता जा रहा था। औरत के दांत सख्ती से भींच गए। उसकी आंखों में बेपनाह खौफ था। इंतहाई तेज धार वाला खंजर उसकी गर्दन काट चुका था। उसकी आंखों में बेपनाह इजाफा हो गया था
और कातिल की आंखों में सफ्फाकाना मुस्कुराहट फैल रही थी। वारदात के कुछ देर बाद कश्ती सिपाहों की एक टोली उधर से गुजरी। उन्होंने मेरी इन निकोलस की लाश पड़ी पाई, गर्दन धड़ से तकरीबन अलहदा, पेट चाक, और कातिल ने एक माहिर सर्जन की तरह अपना काम मुकम्मल किया था। मेरी इन निकोलस की लाश थी। पुलिस की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद कोई सुराग न मिला। उस पर असरार कातिल जिसने एक ही रात में ईस्ट एंड को दहशत में डाल दिया, क्या यह इंसान था या मुजस्सम शैतान? जैक द रैपर अभी सिर्फ शुरुआत थी। अभी सिर्फ एक थी, लेकिन जैक द रैपर ने वादा किया था कि मजीद आएंगी। दूसरी वारदात सिर्फ 2 माह बाद। क्या तुम तैयार हो? एक औरत मारी गई, एक शैतान पैदा हुआ, और लंदन दहशत के साए में सांस लेने लगा। अगर ये कहानी आपको डराने में कामयाब रही तो सब्सक्राइब करें किस्सा गो यूट्यूब चैनल को। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई रात की दहशत आपको सबसे पहले मिले। जैक द रिपर अभी खत्म नहीं हुआ, धुंध अभी उठ रही है।